तो अब मैं सच में थक चुकी हूँ यार। पूरे 19 घंटे लगातार इस वीडियो पे काम किया है। अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सीरियसली बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप क्रिएटर हो, फ्रीलांसर हो या बिजनेस ओनर हो या स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो सुनो, ChatGPT सिर्फ हेलो हाय वाला टूल नहीं है। अगर आपने इसे सही तरीके से यूज करना सीख लिया तो ये आपके लिए मनी प्रिंटिंग मशीन बन सकता है। प्रॉब्लम ये है 90% लोग ChatGPT को कैजुअली यूज करते हैं, बिना समझे, बिना स्ट्रैटेजी के। कोई इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना के बैठा है, कोई बॉयफ्रेंड, और सब सोच रहे हैं बस ChatGPT इतना ही कर सकता है। आज की ये मास्टर क्लास कोई सिंपल वीडियो नहीं, ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड ChatGPT मास्टर कोर्स है। मतलब सिर्फ थियरी नहीं, हम साथ में 3-4 प्रोजेक्ट्स करेंगे, जैसे YouTube स्क्रिप्ट्स, AI वीडियो वर्कफ्लो, थंबनेल्स, और एंड में मैं दूंगी 5 यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट्स जो आपने हर काम में यूज कर पाओगे। एक बात क्लियर कर देती हूँ, AI मैजिक नहीं है। ChatGPT कभी कभी गलत भी हो सकता है या कुछ गलती से कुछ गलत भी आंसर दे सकता है, तो हम वेरीफाई करना भी सीखेंगे कि ChatGPT ने आंसर बिल्कुल सही दिया या बस तुक्का मारा, ताकि हमसे कम गलतियां हो। हेलो गाइस, मैं हूँ रिया और आज से आप अपना खुद का AI वर्कफ्लो बनाना शुरू करेंगे। नोटबुक और पेन उठा लीजिए, क्योंकि ये वो क्लास है जिसे आप बार बार सेव करना चाहेंगे। ChatGPT एक AI असिस्टेंट है, लेकिन असली फर्क तब आता है जब आप इसे सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि अपना पार्टनर बना देते हो, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके टेक्स्ट, आइडियाज, प्लानिंग और स्क्रिप्ट्स जैसी कई चीजें जनरेट कर सकता है। तो चलिए पहले हम इस कोर्स के आउटलाइन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, एक नोटबुक और पेन जरूर उठा लीजिए ताकि बार बार हमें वापस ना आना पड़े। चैप्टर 1 में हम सीखेंगे कि ChatGPT क्या है, कब बना और क्यों बना, इसे सेटअप कैसे करें और इसके इम्पोर्टेंट बटन्स और टर्म्स क्या होते हैं। इसमें आपको ऐसे टूल्स भी मिलेंगे जो शायद आपको पता नहीं होंगे, जैसे प्रोजेक्ट ऑप्शन क्या करता है या ChatGPT में इनकॉग्निटो मोड होता है या नहीं। चैप्टर 2 में हम प्रॉम्प्टिंग मास्टर करेंगे, एक बेस्ट प्रॉम्प्ट कैसे लिखें, प्रॉम्प्ट क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। चैप्टर 3 में हम प्रोजेक्ट 1 करेंगे, YouTube स्क्रिप्ट क्रिएशन और रेडी टू अपलोड वीडियोस बनाना, जिसमें हम एक पूरा चैनल सेटअप करके सीखेंगे। चैप्टर 4 में मैं आपको ऐसे टूल्स बताऊंगी जो आपके काम आएंगे, और ये भी कि आप उन्हें फ्री में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 5 में हम AI वीडियो वर्कफ्लो सीखेंगे, हर सीन कैसे जनरेट होता है, इमेज, एनिमेशन और साउंड को कैसे कंबाइन करते हैं। चैप्टर 6 में हम थंबनेल और वायरल पैकेजिंग सीखेंगे, थंबनेल प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखते हैं और इमोशनल ट्रिगर्स कैसे क्रिएट करते हैं। इसी चैप्टर में हम अर्निंग मेथड्स भी सीखेंगे, YouTube ऑटोमेशन, फ्रीलांसिंग और AI टूल्स को कंबाइन करके पैसा कमाना। चैप्टर 7 में बोनस प्रोजेक्ट होगा, जहां मैं आपको कुछ यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट्स दूंगी जिन्हें आप हर काम में यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ ChatGPT ही नहीं बल्कि Flow AI, Gemini, 11 Labs, Hagen और YouTube प्रीमियम तो 50 रुपए में बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा कोर्स जो आपकी लाइफ सच में बदल सकता है। अगर आपने ChatGPT को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया तो आप एक नॉर्मल यूजर नहीं बल्कि एक AI पावर यूजर बन जाओगे। सबसे पहले ChatGPT एक AI टूल है, यानी एक ऐसी स्मार्ट तकनीक जो इंसानों की तरह सोचने और जवाब देने की क्षमता रखती है। ये सिर्फ गूगल जैसा सर्च इंजन नहीं है, ये आपका असिस्टेंट, टीचर, स्क्रिप्ट राइटर और कोडर बन सकता है। आप इससे बोल सकते हो, मुझे YouTube स्क्रिप्ट लिख कर दो, मुझे नोट्स बना दो या पैसे कमाने के आइडियाज दो, और ये तुरंत रेडी आंसर दे देता है। ChatGPT को OpenAI ने बनाया। इसका गोल था AI को इतना स्मार्ट बनाना कि वो इंसानों के साथ नेचुरल बात कर सके। ये खास बात ये है कि ये आपकी अपनी भाषा में आपसे बात कर सकता है, जैसे आप अभी मुझसे बात कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरह। पहला वर्जन 2022 में आया और उसके बाद ये दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग AI टूल बन गया। इंटरफेस में चैट बॉक्स, साइड बार, सर्च, प्रोजेक्ट्स और वॉइस मोड जैसे फीचर्स होते हैं, और एक हिडन फीचर है टेम्पररी चैट, जो इनकॉग्निटो की तरह काम करता है। और जब भी आप इससे कोई सवाल पूछते हो तो ये तुरंत आपको उसका जवाब देता है, और वो भी इंसान की तरह समझाने वाले अंदाज में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ गूगल जैसा सर्च इंजन नहीं है जो बस लिंक दिखाता है और आपको खुद पढ़ना पड़ता है।
ये आपका पर्सनल असिस्टेंट, टीचर, स्क्रिप्ट राइटर और यहाँ तक कि कोडर भी बन सकता है, यानी एक ही जगह पर सब कुछ। अब सेटअप समझो। ChatGPT खोलो, गूगल से लॉगिन करो और आप सीधे चैट स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। बस इतना ही सिंपल है। जैसे आप इसे बोल सकते हो कि मुझे एक YouTube वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिख कर दो और ये तुरंत आपके लिए स्क्रिप्ट तैयार कर देगा। या फिर आप बोल सकते हो कि मुझे एग्जाम के लिए आसान और समझने वाले नोट्स बना दो और ये तुरंत आपको क्लियर नोट्स दे देगा। और अगर आप पूछो कि मुझे पैसे कमाने के नए और स्मार्ट आइडियाज दो, तो ये आपको कई यूनिक और काम के आइडियाज भी दे सकता है। तो सिंपल शब्दों में समझो, ChatGPT एक ऐसा AI दिमाग है जो आपके लिए सोचता है, समझता है और आपके काम को आसान बना देता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर ChatGPT बना कब और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। चलो इसे आसान तरीके से समझते हैं। ChatGPT को बनाया गया था OpenAI नाम की एक रिसर्च कंपनी के द्वारा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। और उसके बाद बहुत ही कम समय में ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला AI टूल बन गया, जिसने रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ दिखाई। अब बात करते हैं कि आखिर इसे बनाया ही क्यों गया था, इसके पीछे असली सोच क्या थी। सबसे पहला कारण था कि लोग अपने काम को पहले से ज्यादा तेज और आसान तरीके से कर सके, बिना ज्यादा मेहनत के। दूसरा मकसद था कि लर्निंग को आसान बनाया जाए, ताकि हर कोई नई चीजें जल्दी और अच्छे से सीख सके। और तीसरा, ताकि एक अकेला इंसान भी AI की मदद से बड़े बड़े काम कर सके और अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ा सके। ये पूरा कोर्स ऐसे डिजाइन किया गया है कि मैं मानकर चल रही हूँ कि आप बिल्कुल बिगनर हो और पहली बार ChatGPT सीख रहे हो। अगर आपने अभी तक ChatGPT को कभी यूज नहीं किया है तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको जाना है chatgpt.com पर या फिर प्ले स्टोर में जाकर ChatGPT ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आपको लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां से आप अपना अकाउंट शुरू कर सकते हो। सबसे आसान तरीका है कि आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करो, जिससे आपका अकाउंट तुरंत बन जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा, आप सीधे ChatGPT के चैट स्क्रीन पर आ जाओगे, जहां से आप बात शुरू कर सकते हो। बस इतना सा ही प्रोसेस है और आप बहुत आसानी से ChatGPT इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हो। अब आप पूरी तरह से तैयार हो AI के साथ बात करने के लिए और अपने काम को पहले से ज्यादा आसान बनाने के लिए। तो चलो अब एक एक करके समझते हैं कि कौन सा फीचर क्या काम करता है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। अब आप पूरी तरह से तैयार हो AI के साथ बात करने के लिए और अपने काम को पहले से ज्यादा आसान बनाने के लिए। अब जब आप अंदर आ चुके हो तो आपको यहाँ कई अलग अलग चीजें दिखेंगी, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि चैट बॉक्स, साइड बार और चैट हिस्ट्री। ये सभी फीचर्स अलग अलग काम करते हैं, जिन्हें मैं अब आपको समझाती हूँ। तो चलो अब एक एक करके समझते हैं कि कौन सा फीचर क्या काम करता है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। जब आप ChatGPT को ओपन करते हो तो आपको यहाँ कई सारी जरूरी चीजें दिखाई देती हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी होता है अगर आपको सही तरीके से इसे यूज करना है। सबसे पहले आता है चैट बॉक्स। यहाँ आप अपना सवाल लिखते हो या सीधे बात करते हो, मतलब यहीं से आप ChatGPT को मैसेज भेजते हो, जैसे हम व्हाट्सएप में किसी को मैसेज करते हैं। अब बात करते हैं साइड बार की, जो लेफ्ट साइड में होता है। यहाँ आपके सारे पुराने चैट सेव रहते हैं, जिन्हें आप कभी भी वापस खोल सकते हो। मान लो आपने कोई रिसर्च या स्क्रिप्ट बनाई थी और अभी टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, तो आप बाद में यहीं से अपनी वही चैट वापस निकाल सकते हो, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सेव रहती है। अब आता है न्यू चैट बटन। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी नए टॉपिक पर बात शुरू करना चाहते हो, ताकि आपके पुराने और नए काम आपस में मिक्स ना हो जाएं। जैसे आज आप पढ़ाई कर रहे हो और कल आपका मन YouTube वीडियो बनाने का हो जाए, तो आप नया चैट खोल सकते हो, ताकि दोनों चीजें अलग अलग रहें। अब अगर आपको कोई पुराना चैट ढूंढना है तो आप सर्च चैट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको स्क्रॉल करके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल फीचर पर, जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच में ये एक गेम चेंजर टूल है। इस फीचर का नाम है प्रोजेक्ट्स, जहां आप अपने अलग अलग काम को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो।
जैसे आप एक प्रोजेक्ट सिर्फ YouTube स्क्रिप्ट्स के लिए बना सकते हो, एक पढ़ाई के लिए और एक पैसे कमाने वाले आइडियाज के लिए। लाइब्रेरी सेक्शन में आपको आपकी बनाई हुई सारी इमेजेस और जो भी फाइल्स आपने कभी चैट के दौरान अपलोड की हैं, वो सब एक ही जगह मिल जाती हैं। अब एक और कमाल का फीचर है वॉइस मोड, जिसमें आप चैट जीपीटी से वैसे ही बात कर सकते हो जैसे आप किसी इंसान से नॉर्मल बातचीत करते हो। आप सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि इमेज भी बना सकते हो। जैसे आप बोलो एक जंगल में शेर का सिनेमैटिक फोटो बनाओ और ये तुरंत बना देगा। अगर आप कोडिंग या एडिटिंग करते हो तो कैनवास या कोड व्यू आपको एक अलग वर्कस्पेस देता है जहां आप आराम से काम कर सकते हो। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग और छुपा हुआ फीचर, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। क्या आपको पता है कि चैट जीपीटी में भी एक तरह का इनकॉग्निटो मोड होता है, जिसे टेम्पररी चैट कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी इसमें लिखोगे वो सेव नहीं होगा, ना ही आपकी हिस्ट्री में दिखाई देगा और आपकी प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। इसका इस्तेमाल तब करो जब आपके पर्सनल सवाल हो या आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो और नहीं चाहते कि वो सेव हो। ये फीचर लगभग 90% लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन अब आप उनके मुकाबले एक कदम आगे हो चुके हो। तो अब तक हमने चैट जीपीटी का पूरा इंट्रो समझ लिया है, ये क्या है, कैसे बना, क्यों बनाया गया और इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। 90% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें सही तरीके से प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और आज का ये चैप्टर आपको बिल्कुल बिगनर से उठाकर सीधे प्रॉम्प्ट मास्टर बनाने वाला है, अगर आप ध्यान से सीखते हो। इस चैप्टर में हम समझेंगे प्रॉम्प्ट क्या होता है, बेस्ट प्रॉम्प्ट कैसा होता है, प्रॉम्प्ट के टाइप्स क्या होते हैं और एक पावरफुल प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यही वो स्किल है जो आपका पूरा गेम चेंज करने वाली है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक समझते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, ताकि आगे की चीजें आपको और क्लियर तरीके से समझ आएं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो प्रॉम्प्ट वो होता है जो आप चैट जीपीटी को बोलते हो या लिखते हो। लेकिन सिर्फ कुछ भी बोल देना काफी नहीं होता। अगर आप गलत तरीके से प्रॉम्प्ट लिखते हो तो आउटपुट भी उतना ही वीक आएगा। जैसे अगर आप बोलते हो एक स्टोरी लिखो, तो ये एक वीक प्रॉम्प्ट है क्योंकि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि 30 सेकंड की हिंदी हॉरर स्टोरी लिखो सिनेमैटिक टोन में और एंडिंग शॉकिंग हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट बन जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर कि एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसे सही तरीके से कैसे बनाया जाता है। मैं आपको एक सिंपल और पावरफुल फॉर्मूला देती हूँ, जिसे फॉलो करके आप हर बार बेहतर और प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। ये फॉर्मूला है रोल, टास्क, डिटेल्स और आउटपुट फॉर्मेट। अगर आप इन 4 चीजों को सही से यूज करते हो तो आपका रिजल्ट नेक्स्ट लेवल हो जाता है। सबसे पहले आता है रोल। इसमें आप चैट जीपीटी को बताते हो कि उसे किस तरह बिहेव करना है और किस तरह की पर्सनैलिटी अडॉप्ट करनी है। जैसे आप बोल सकते हो एक्ट एज अ यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर या एक्ट एज अ टीचर। इससे एआई का पूरा बिहेवियर तुरंत बदल जाता है। दूसरा आता है टास्क। इसमें आप क्लियरली बताते हो कि आप चैट जीपीटी से क्या काम करवाना चाहते हो। जैसे आप बोल सकते हो मुझे एक स्क्रिप्ट लिख कर दो या मुझे एग्जाम के लिए नोट्स बना कर दो। ये आपका टास्क डिफाइन करता है। तीसरा और सबसे पावरफुल हिस्सा है डिटेल्स। यहाँ आप जितनी डेप्थ देते हो उतना ही आपका आउटपुट इंप्रूव होता है। जैसे लैंग्वेज, लेंथ और स्टाइल, जैसे हिंदी या इंग्लिश, 30 सेकंड या 500 शब्द, सिनेमैटिक या फनी टोन, ये सब डिटेल्स बहुत फर्क डालती हैं। आखिरी हिस्सा होता है आउटपुट फॉर्मेट। इसमें आप बताते हो कि आपको रिजल्ट किस फॉर्मेट में चाहिए। अब सवाल आता है कि एक बेस्ट प्रॉम्प्ट कैसा होता है। तो इसकी 5 मेन क्वालिटीज होती हैं जिन्हें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला क्लियर होना चाहिए, दूसरा स्पेसिफिक, तीसरा डिटेल्ड, चौथा गोल ओरिएंटेड और 5वां स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। याद रखो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपका प्रॉम्प्ट वीक है तो आउटपुट कभी स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, चाहे एआई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। अब बात करते हैं प्रॉम्प्ट के टाइप्स की, जैसे बेसिक प्रॉम्प्ट, इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट, रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट और क्रिएटिव प्रॉम्प्ट। इसके अलावा टेक्निकल प्रॉम्प्ट और कॉन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट भी होते हैं, जो अलग अलग यूज केसेस में काम आते हैं। लेकिन प्रो टिप ये है कि हमेशा रोल और डिटेल्स वाला प्रॉम्प्ट यूज करो, यही सबसे पावरफुल और इफेक्टिव होता है। अब सबसे जरूरी चीज, वो मिस्टेक्स जो 90% लोग करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें सही आउटपुट नहीं मिलता, जैसे शॉर्ट प्रॉम्प्ट लिखना, डिटेल्स ना देना,
रोल स्किप करना और एक ही बार में परफेक्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। सोल्यूशन ये है कि अपने प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करते रहो और अगर आउटपुट वीक आए तो उसे और बेहतर बनाने के लिए रिफाइन करो। पहला प्रॉम्प्ट नॉर्मल आउटपुट देता है, दूसरा बेहतर और तीसरा आपको ऑलमोस्ट परफेक्ट रिजल्ट दे देता है। अब आप एक नॉर्मल यूजर नहीं रहे बल्कि एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन चुके हो जो एआई से सही तरीके से काम करवा सकता है। अब अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी से रियल प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं और वहीं से आप अर्निंग भी शुरू कर सकते हो। तो तैयार रहो क्योंकि अब आप एआई से काम नहीं करवाओगे बल्कि एआई आपके लिए काम करेगा। अब हम इस कोर्स के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर पहुंच चुके हैं जहां हम असली प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करने वाले हैं। तो अब मैं सच में थक चुकी हूँ यार। पूरे 19 घंटे लगातार इस वीडियो पे काम किया है। अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। सीरियसली बहुत मोटिवेशन मिलेगा।